मारपीट करने दे हैं, मुझे जान की मारने की धमकी देते हैं, जबरन हमारी बाउंड्री को तोड़ दे रहे हैं। हमारी बाउंड्री को तोड़ने के बाद उसमें घुस जा रहे हैं। घुसने के बाद गालू गलौज करते हुए कह रहे हैं कि हम तुमको यहाँ मियाँ को यहाँ बसने नहीं देंगे, और क्योंकि उखाड़ना हो तुम उखाड़ सकते हो। मैं दिव्यांग महिला बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं सही से चल भी नहीं पाती हूँ। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से मैं लगातार एसपी ऑफिस, थाना गोपीगंज, चौकी, एसडीएम ऑफिस परेशान हो गई हूँ। आज मैं डीएम सर से भी मिली, अपनी प्रेरणा को डीएम सर के सामने रखा। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। और मैं अगर राजस्व टीम ने वेरीफाई कर दिया कि मकान और ज़मीन आपका है तो अगर मगर की बात कहाँ रह गई है। डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि हम देश में या प्रदेश में अमन चैन की बात करने वाले लोग हैं, भगवान राम की नैया पार करने वाले लोग हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके जिलाध्यक्ष किसी पीड़ित दिव्यांग महिला का घर नहीं बनने दे रहे हैं। कौन सी रामराज की बात की जा रही है। ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे जी, आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष अगर इस तरह का कारनामा करेंगे तो आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़िएगा। निषाद पार्टी के विधायक और वर्तमान में एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद, आप भी तो कहते हैं कि भदोही में अमन चैन की बात की जाएगी। आप जरा ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। अगर इस तरह से आधी आबादी के साथ ऐसा न्याय किया जाएगा तो फिर किस मुद्दे पे चुनाव लड़िएगा। तो भैया, सत्ता का हनक क्या होता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कल एक न्यूज़ दिखाया था जिसमें एक पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पर न्याय की गुहार लगाती है, एप्लीकेशन देती है और कहती है कि हमारे घर में ही हमारा घर नहीं बनने दिया जा रहा है, हमारी ज़मीन है, बाकायदा नाम है, पेपर है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन गुंडई ऐसी, बदमाशी ऐसी, सत्ता का हनक ऐसा कि फिर क्या ही कुछ कहे। फ्रेम में एक पीड़ित महिला दिख रही है, नाम है कायनात खान। कई दिन से लगातार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष पर आरोप है। ये आरोप मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बाकायदा पेपर है, एप्लीकेशन में नाम लिया जा रहा है। क्या कुछ आरोप आप लगा रही हैं। कई बार डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, थाना, चौकी सब कुछ चल रहा है, क्या कुछ मामला है, थोड़ा बताइएगा। सर, मैं प्रार्थी कायनात खान हूँ। मेरे ससुर इस्लाम शोभा जरीना बेगम के द्वारा सन 2010 और 2011 में 5 बिस्सा 8 ध्रुव ज़मीन ली गई थी, जिसमें वर्तमान समय में 12 फीट ऊंची बाउंड्री है। बाउंड्री के अंदर मेरा कमरा बना हुआ है, बाउंड्री से पहले हमारा कमरा बना हुआ है। अब उसमें हम पुनः निर्माण कराना चाहते हैं, जिसपे हमारे पड़ोसी चंद्रशेखर बिन, उनके भाई रामजी बिन, उनकी पत्नी उर्मिला बिन व उनके भाई पवन बिन और उनके सभी पट्टीदार मामले में आकर के मुझे मारपीट करने दे हैं, मुझे जान की मारने की धमकी देते हैं, जबरन हमारी बाउंड्री को तोड़ दे रहे हैं। हमारी बाउंड्री को तोड़ने के बाद उसमें घुस जा रहे हैं। घुसने के बाद गालू गलौज करते हुए कह रहे हैं कि हम तुमको यहाँ मियाँ को यहाँ बसने नहीं देंगे, और क्योंकि हम जब हमारा कहना कहते हैं कि हम रंगनाथ मिश्रा को तो हम लोग रहम का दीवार बनने नहीं दिए, तो तुम क्या चीज़ हो। मुझे खड़ेआम जान से मारने की धमकी देते हैं। 10 तारीख 4था महीना 2024 को हमारी बाउंड्री वाल तोड़ दी गई थी। इसकी जानकारी मैं थाने में जाके दी, थाने से चौकी में दी। बार बार मैं थाना जाती रही, मुझे इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद 30 तारीख को मैं एसपी मैम से मिली। एसपी मैम के मिलने के बाद मेरी मुकदमा दर्ज कराई गई। मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी वो लोग शांत नहीं बैठे। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर बिन का कहना है कि मेरे खिलाफ मुकदमा हो ही नहीं सकता, मैं तो चुटकी बजा के अपना नाम हटा सकता हूँ, तुम्हें जो उखाड़ना हो तुम उखाड़ सकते हो। मैं दिव्यांग महिला बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं सही से चल भी नहीं पाती हूँ। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से मैं लगातार एसपी ऑफिस, थाना गोपीगंज, चौकी, एसडीएम ऑफिस परेशान हो गई हूँ। आज मैं डीएम सर से भी मिली, अपनी प्रेरणा को डीएम सर के सामने रखा। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, और मैं आप सबके सामने न्याय की भीख मांगने आई हूँ। मैं कोई हिंदू और कोई मुसलमान बन के नहीं आई हूँ, मैं भारत की बेटी बन के आई हूँ, और भारत की बेटी होने के नाते मुझे इंसाफ दिया जाए। क्या आपने एसडीएम हो गए या फिर कह सकते हैं सर्वा डीएम होता है, इसके पहले भी जब शुरू में विवाद हुआ था तो इनके पास एप्लीकेशन दिया या फिर जब विवाद बढ़ा तब दिया? सर देखिए, विवाद बढ़ने से पहले लेखपाल आए, लेखपाल की रिपोर्ट लगी। लेखपाल में स्पष्ट कराया कि हम अपने बाउंड्री के अंदर ही निर्माण करा रहे हैं। फिर भी चंद्रशेखर भी, राम जी भी उन चीज़ों को चौकी इंचार्ज के सामने नकार दिए, जो कि आरजीआरएस में ऑनलाइन साफ थाने वाले लगा चुके हैं। उसके बाद
बात फिर ना मानने पे कानून को लेखपाल आए, फिर निरीक्षण किया, फिर से उन्होंने एक लकीर लगाई। एसडीएम सर को मैंने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कानून को तहसीलदार और लेखपाल को कहा कि जांच करने को। सबकी जांच करने के बाद एसडीएम सर ने मुझे उस पर पुनः निर्माण करने के लिए आदेश दिया। आदेश को भी वो लोग नहीं मानते हैं। आदेश को नहीं मानते हुए फिर भी वो लगातार उनका गुंडागर्दी होता है, मारपीट होता है। रात में पी खा करके हमारे बाउंड्री के अंदर घुस आए थे, जिसकी जानकारी मैंने चौकी में भी दी थी। 1076 में मैंने कॉल किया था, 112 भी आई हुई थी। मेरे पास सारा एविडेंस है सर, उसके बाद भी ये ऐसा कर रहे हैं। तो अब मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मैं शरीर से तो विकलांग थी, पर अब मुझे लगता है कि मैं मन से भी विकलांग हो गई हूँ। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद हैं, उनसे शिकायत किया बाय लेटर या टेलीफोनिक कि आपके यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, गुंडाई कर हमारा मकान नहीं बन दे रहे, ऐसा कुछ शिकायत किया आपने? नहीं सर, मेरी इतनी पहुंच कहाँ कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी। और इलेक्शन के समय में छोटी मोटी, अब आम आदमी अगर मंत्री के पास पहुँचने लगे तो फिर कोई परेशानी ना रहे। और मेरी इतनी सोच नहीं है कि मैं डायरेक्ट मंत्री से मिल पाऊँ। मैं बस निषाद पार्टी के यहाँ के विधायक हैं ज्ञानपुर से विपुल दुबे, उनसे शिकायत किया आपने? हाँ, शिकायत किया था। विपुल सर ने कहा कि ये आपका अगर है तो आप अपना कर सकती हैं, इसमें राजस्व विभाग की टीम आपकी वो करेगी। और उन्होंने आश्वासन दिया अगर आप सही हैं तो फिर आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी हो। अगर राजस्व टीम ने वेरीफाई कर दिया कि मकान और ज़मीन आपका है तो अगर मगर की बात कहाँ रह गई है? डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि हम देश में या प्रदेश में अमन चैन की बात करने वाले लोग हैं, भगवान राम की नैया पार करने वाले लोग हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके जिलाध्यक्ष किसी पीड़ित दिव्यांग महिला का घर नहीं बनने दे रहे हैं। कौन सी रामराज की बात की जा रही है? ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे जी, आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष अगर इस तरह का कारनामा करेंगे तो आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़िएगा? निषाद पार्टी के विधायक और वर्तमान में एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद, आप भी तो कहते हैं कि भदोही में अमन चैन की बात की जाएगी। आप जरा ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। अगर इस तरह से आधी आबादी के साथ ऐसा न्याय किया जाएगा तो फिर किस मुद्दे पे चुनाव लड़िएगा? एक दिव्यांग महिला, सोचिए जरा, जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर सभी जगह दौड़ लगा रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। मैं विपिन मिश्रा, आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान।